हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजिट टॉप मैथ। तो फ्रेंड्स आइए आज हम लोग देखेंगे ये रुक्मणी का वैल्यू 1 सेट प्रैक्टिस है और यह बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज हम सेट नंबर 1 कराने जा रहे हैं। जो लोग अभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें कि ताकि डेली एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो लाएंगे तो उनके यहाँ पहले वीडियो पहुँचेगा। तो देख लीजिए इसमें जो है बहुत सारा कुछ दिया हुआ है। ये देखिए, ये कह रहा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 टेस्ट सीरीज विथ ग्रुप डिस्कस। ठीक है, 24 सेट इसमें दिया हुआ है। ये 24 सेट है, इतना सेट कम नहीं होता है। ये सब कुछ हम करा देंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए कि ताकि डेली प्रैक्टिस सेट लाएंगे तो आप लोग के यहाँ हमारा वीडियो सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया? तो इसमें हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी। पहला प्रश्न है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी के सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया था? तो इसमें आपका हो जाएगा शेरशाह सूरी ने ये जो चांदी के सिक्के जारी किए थे और इसे रुपये का नाम दिए थे। आगे प्रश्न है, दूसरा है, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें रोहिणी मंदुड़ा हैं। रोहिणी मंदुड़ा जो है यू कैन नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो शोर मंदिर है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को खाली स्थान प्रकार की निधियां प्रदान करता है। तो ये जो भारतीय संविधान जो है ये केंद्र सरकार को ये जो है 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो रिफाइनरी उत्पाद जो उद्योग होता है उसे आधारभूत उद्योगों के सूचकांक में इसे जो है रखा गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदियां एक पूर्व ओर बहने वाली नदियां हैं? यानी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। कौन नदी है जो कि पूर्व की ओर बहती है? तो ये नर्मदा नदी है जो कि पूर्व की ओर बहती है। सॉरी, गलती बोला गया, पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो नर्मदा नदी जो है पूर्व की ओर नहीं बहती है, यह जो है पश्चिम की ओर बहती है। आगे देखिए, नई लोकसभा निर्वाचन होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? यानी अंतिम सत्र में कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? तो लेम डॉक, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस, ऑप्शन नंबर बी थे, यानी वारेन हेस्टिंगस। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो इसमें अनुच्छेद 61 है जो ये महाभियोग लगाने के लिए इसमें वर्णन किया गया है। आगे देखिए, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जो पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1983 से प्रभावी हुआ है, यही सही नहीं है। इसके बाद बाकी ए सी डी ये जो दिया है ऑप्शन में तीनों सही है। बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सी योजना का प्रारंभ किया गया है? तो इसमें कौन सा योजना है? तो मेरा गांव मेरा भारत।
मेरा गांव मेरा गौरव। ठीक, आगे देखिए। अगला है प्रश्न, भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % भाग है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2% भाग है। आगे प्रश्न है, ट्रू लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रू लाइफ पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ, ऑप्शन नंबर डी। अफ्रीका देश जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। ठीक है, अभी रीजनिंग है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे देखिए। ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश क्या होता है? धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होते हैं। आगे है, विकल्प विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है? तो ऑप्शन ए, किया गया कार्य बटा में विद्युत धारा गुणे समय। विद्युत धारा गुणे समय, यानी किया गया कार्य बटा में विद्युत धारा गुणे समय। आगे है, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाता है? तो ये कहलाता है एसेंट्रिक। क्या कहलाता है? एसेंट्रिक। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? जब प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो कार्निया पर होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा, कार्निया पर, यानी स्वच्छ मंडल यानी कार्निया बी। आगे देखिए, वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश की किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थी ABCD ने चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया गया है। इनमें से कौन सा कथन सही है? यानी 4 विद्यार्थी के द्वारा ये दर्शाया गया है, तो इसमें से कौन सा होगा? ठीक, यही देखना है। तो इसमें आपका जो है, देखिए पहले ए आया है इस तरह, ऑप्शन नंबर बी इसमें होगा। इसके बाद थोड़ा सा विचलित हुआ है, फिर जब बाहर की ओर जा रहा है तो फिर विचलित हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। लेंस की एसआई शक्ति क्या कहलाती है? तो लेंस का एसआई शक्ति ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर होता है। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है? तो सी, दोनों उत्पन्न करता है, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से किसे दर्शन की संख्या प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो सांख्य दर्शन के लिए कपिल देव हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यानी जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर डी। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो भास्कराचार्य, ऑप्शन नंबर सी। पंजाब हिमालय खाली जगह नदियों के मध्य स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित है। ठीक, आगे देखिए, 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो इसमें कांस्य पदक प्राप्त किया है। आगे देखिए, बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला में होता है? जो सोन नदी है उसका प्रवेश किस जिला में होता है? तो बिहार के रोहतास जिला में इसका प्रवेश होता है। ऑप्शन नंबर बी। बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो बिहार में एक ही वो रामसर साइट है। ऑप्शन नंबर डी। खालिस्तान द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया, तो किसके द्वारा जो फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया? तो अकबर के द्वारा। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के
सदस्यों की कुल संख्या के कितना अधिक नहीं हो सकती, तो इसमें 15% से अधिक नहीं हो सकती। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो 15वां भाग है निर्वाचन से संबंधित है। कोरोमंडल का मैदान भारत के किस दिशा में अवस्थित है? तो कोरोमंडल का मैदान, कोरोमंडल ये दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुम्मल है? तो दुम्मल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया है? तो जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। 8 है, नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आगे देखिए, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सी, सिंगल बॉन्ड सी। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था, ये पूछ रहा है, कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1540 में लड़ा गया था, जिसमें जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पूरी गति से पराजित किया था। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। तो समुद्र का नाम है सरगैसो सागर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को जाना जाता है। बहुत पीवीआई प्रश्न है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो पंपास, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, लैटिन अमेरिका यहाँ दिया है, लैटिन नहीं होगा, दक्षिण अमेरिका होगा। ठीक, यहाँ मिस्टेक किया हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व अधिक है? तो ऑप्शन ए ब्राजील। आगे देखिए, 1857 तक खाली स्थान भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है। जो 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है, उस स्थान का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आगरा का किला है। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हो गया, मुद्रा जमा अनुपात बोला जाता है। आगे है, इजराइल की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन ए नाइस शेकेल है इजराइल की मुद्रा। इजराइल की मुद्रा क्या है? नाइस शेकेल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, कपास के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए सही नहीं है। भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि छोटे रेशे वाली ही कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये गलत है, यही ऑप्शन नहीं है। और बाकी बी सी डी सब सही है। देख लीजिए, पढ़ देते हैं। भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में से एक है, तो गुजरात में कपास उत्पादन होता ही है। और कपास, ऑप्शन नंबर सी, कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा मानी जाती है। इसके बाद इसकी पैदावार उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में होती है। तो ए बी सी डी तीनों ऑप्शन सही है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय आपका ऑप्शन बी कोलकाता में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो लावड़ी, ये लावड़ी नृत्य शैली है जो राजस्थान से संबंधित नहीं है, क्योंकि लावड़ी
नृत्य शैली ये महाराष्ट्र में ये नृत्य शैली मनाया जाता है। आगे देखिए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये बी उत्तर प्रदेश राज्य में है। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? तो राज्य सूची का मामला आ जाएगा तो पहले तो रेलवे होगा नहीं, बी प्रत्यार्पण भी नहीं होगा, युद्ध और शांति ये सब केंद्र का मामला है, सी होगा बाजार और मेले। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? ठीक, तो भारत ने जीता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका? भारत होगा, भारत ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए। जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गीता प्रेस गोरखपुर। इसे जो है गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखिए, 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, LVM-3M4। LVM-3M4 ये जो है इसी रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था, अभी 3 महीना पहले किए। करेंट है, बहुत ताज़ा करेंट है। आगे देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या है? तो बी हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, यूनाइटेड बाय इमोशन। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो इसमें हो जाएगा, थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका, जैसे कैनवास का चित्रकार हो गया तो दीवार का हो जाएगा पेंटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और रीजनिंग बनाना पड़ेगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, समय ज़्यादा लगेगा। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो ऑप्शन बी 32 ग्राम होता है बाबू। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, तो अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम में जैसे पहले ठोस होता है, तब द्रव, तब गैस होता है, ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान हो जाती है? जब लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है तो मांसपेशी क्या होता है? थक जाता है शरीर का मांसपेशियां। आगे देखिए, विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है? विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है? तो डी होगा इसमें, 0.001 mmg यही वायुदाब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो इसमें हो जाएगा आपका ए, अधातुएं धनायन बनाती है, तो साफ गलत है, अधातुएं धनायन बनाती है, गलत है ऑप्शन बी सी डी सही है, क्योंकि अधातुएं ऋणायन बनाती है, सही है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है धातु में, ये भी सही है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, अधातुएं धनायन बनाती है, बिल्कुल गलत है। आगे देखिए, एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी टीएम। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है इसको बताना है। तो देखिए, ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, ये तो सही है। ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है, ये तो गलत हो गया। ठीक, क्या हो गया? ये गलत हो गया। ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है, ये सही है, यानी 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1 और 3 सही है, 2 गलत है। कहाँ दिया है इसमें? 1 और 3 सही है, 2 गलत है। डी, डी में दिया है 1 और 3 सही है और 2 गलत है। चलिए आगे देखिए,
NaCl के घोल में यानी सोडियम क्लोराइड ठीक के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तन न होने की आशा करेंगे? तो इसमें कौन सा गुणधर्म परिवर्तन नहीं होता है? तो C अपवर्तनांक परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखिए, लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? तो इसमें हो जाएगा आपका लाइकोप्सिडा, ऑप्शन नंबर C। आगे देखिए, दम्मा मानव शरीर के किस अंग का विकार है? तो दम्मा में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो श्वास तंत्र, ऑप्शन नंबर B। कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं है? तो घास शेर क्या घास खाएगा? ये संगठक नहीं होगा। प्लवक मानव, ये तो होगा। भेड़िया घास, ये भी नहीं होगा। मेढक को सांप खाएगा, ये होगा। यानी आपका 1 और 3, 1 और 3 आपका जो है ऑप्शन ए होगा, जो कि सही है। 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एंटीबायोटिक्स के बारे में तो देखिए ऑप्शन सी यही सही नहीं है। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, तो गलत है। आगे देखिए, यदि एक आनुवांशिक रोग लक्षण प्रारूपी सामान्य किंतु वाहक मदा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होते हैं, रोग क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन डी लिंग संलग्न अप्रभावी। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी, हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, गलती दिया हुआ है, क्योंकि हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त नहीं करते हैं। आगे देखिए, HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है? तो HIV का इलाज नहीं होने पर, ये तो फेमस है, एड्स, सॉरी गलती क्वेश्चन पढ़ा गया, ध्यान से सुन लीजिए। HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है? तो एड्स हो सकता है। ठीक, यदि आप HIV का इलाज नहीं करेंगे तो कौन सा रोग हो जाएगा? एड्स रोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो समाप्त हुआ, और इसे आप लोग 2 बार 3 बार देख लीजिए, अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, बिहार SSC वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।